अंटारियो विंसेंटे ने एक ट्री लगाया और फिर पूरे जंगल को ही उगा दिया। जब ब्राजील की डिफोरेस्टेशन फिर से बढ़ने लगी तब एक आदमी ने अपने 40 साल लगाकर मेहनत से अपनी खुद का एक फॉरेस्ट लगाया। अंटानियो ने साओ पालो स्टेट में जमीन खरीदी और कह दिया कि उसे एक फॉरेस्ट लगानी है। लोगों ने उस पर हंसना स्टार्ट कर दिया। ये 1973 था और वो समय था जब बहुत से लोगों का व्यू पॉइंट्स में फॉरेस्ट डेवलपमेंट और मुनाफा काफी रुकावट थी। ब्राजील की फौज ने उस वक्त अमीर जमींदारों को बढ़ाने के लिए मुनाफा दिया और उन्हें लेटेस्ट फार्मिंग मेथड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन भी दिया ताकि उन्हें कुछ मुनाफा हो पाए। 14 भाइयों में से एक अंटानियो अपने पिता के साथ खेतों में बड़ा हुआ, जहां उसने अपने पिता को आग जलाने के लिए पेड़ काटते हुए देखा था। आखिर में खेतों में पानी की कमी होने लगी और पानी फिर कभी भी वापस नहीं आया। जंगल को बनाए रखने के लिए पानी देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पेड़ पानी को अपनी जड़ों में अब्सॉर्ब करता है। इसलिए कुछ डोंकीज के छोटे झुंड के साथ उन्होंने एक छोटे से अपनी जमीन के टुकड़े पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसी जमीन पर फॉरेस्ट को दोबारा बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। उसके पड़ोसी उसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन 40 साल बाद अंटोनियो, जो अब 84 साल का है, वो अनुमान लगाता है कि उसने अपने 31 हेक्टेयर के सहरा मोंटिकेरा पर 50,000 पेड़ लगाए हैं। वो कहता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा परिवार कौन है, तो मैं यही कहूंगा कि हर एक पेड़ जो एक बीज से लगाया गया है वो मेरा परिवार है। लेकिन अंटानियो नेशनल ट्रेंड के खिलाफ काम कर रहे हैं। ब्राजील की अमेज़न जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगलों में से एक है, लेकिन प्लांट ग्रोथ में गिरावट के कुछ साल बाद अब फिर से इंक्रीज हो रही है। अगस्त 2015 से जुलाई 2016 तक लगभग 8,000 हेक्टेयर की फॉरेस्ट तबाह हो गई। इस कमी की वजह है जैसे कि 2012 में आए डाउनफॉल जंगल के गलत कानून की वजह से, जिसे कंट्री में गलत तरीके से जमीन उन मालिकों को दे दी गई जो गलत तरीके से फॉरेस्ट काटते थे। ब्राजील, जिसने अपने पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक और सियासी कर्ज में इन्वॉल्व होकर गुजारा किया है, उसने बजट का कोई हिसाब नहीं रखा, जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। साओ पालो में सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ है। ब्राजील की सबसे अमीर स्टेट साओ पालो कंट्री की जीडीपी का तीसरा हिस्सा है और ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर भी है, जहां इंडस्ट्री और फार्मिंग से ही कमाई होती है। पिछले 30 सालों में जब अंटोनियो अपनी जंगल को लगा रहे थे तो साओ पालो स्टेट में 1,83,000 हेक्टेयर अटलांटिक फॉरेस्ट उजाड़ दी गई, जिससे फार्मिंग और शहरों को बनाने के लिए जगह बनाई गई थी। आज उस एरिया में जितने भी किसान हैं, गवर्नमेंट उनको हर महीने पैसे देती है दरख्तों को पानी देने के लिए। साओ पालो अब प्लांट मेंटेनिंग पर काम कर रहा है और जिससे अब लगभग जीरो डिफोरेस्टेशन हो रहा है। एक चैलेंज का हिस्सा है कि फॉरेस्ट की 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2030 तक दोबारा ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्लांट्स के बिना लोगों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये डिफोरेस्टेटर जमीन का ज्यादातर हिस्सा प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर की लैंड पर लगा हुआ है, इसलिए जमीन ओनर्स को शामिल करने के लिए जैसे अंटोनियो ये चैलेंज पूरा करने के लिए चीफ पर्सन है। इस मुश्किल चैलेंज को पूरा करने के लिए काम तो स्टार्ट कर दिया है। अगर हर कोई अंटोनियो जैसे दरख्त लगाता तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता। ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमारे सामने ब्राजील की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो जंगल को फिर से पहले जैसा करें, क्योंकि बिना जंगलों के पानी, खाना और खुशगवार माहौल पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन ग्रीन पीस ये भी बताती है कि 1985 से लेकर 2015 तक जब ब्राजील में 2,19,735 हेक्टेयर अटलांटिक जंगल की दोबारा ग्रोथ हुई थी, उसी दौरान 1.8 मिलियन हेक्टेयर उजाड़ भी दी गई थी। दूसरे लोगों ने भी अंटोनियो के काम में हिस्सा लेना स्टार्ट किया है। एक मशहूर और टीम वर्कर सल्गाडो, जिसने अपनी बीवी लालिया के साथ 1990 में अपनी कंट्री के बचपन के घर पर 7,000 हेक्टेयर के करीब अटलांटिक फॉरेस्ट लगाई थी और अंटानियो के पैच पर अब 8 वाटरफॉल्स हैं। रास्ता साफ है, कचरा नहीं है, हवा में जमीन की खुशबू है। अंटानियो ने खुद मास डिफोरेस्टेशन का असर देखा है। एक वक्त पर उसने रोंडोनिया की तरफ सफर तय किया था, जो अब ब्राजील के सबसे ज्यादा जंगल की कटाई होने वाली अमेज़न स्टेट में से एक है। लेकिन अंटोनियो जैसे लोगों ने दिखाया है कि हर एक दरख्त लगाया हुआ आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है, वैसे ही एक एक पौधे से जंगल भी बन सकता है। वो कहते हैं कि मैंने दरख्त पैसे के लिए नहीं लगाए, तो वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो यहाँ वो सब रहेगा जो उसने लगाया है। अंटोनियो ये भी कहते हैं कि लोग अब मुझे पागल नहीं कहते। तो दोस्तों, ये कहानी थी अंटोनियो
की, जिसने साबित किया कि अगर आप हिम्मत करो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।